अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का ये आपका जो टॉपिक आपने कुछ स्टूडेंट्स से मुझे कहा था कि बोन हेबर साइकिल की समझ नहीं आ रही, तो बोन हेबर साइकिल मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। बोन हेबर साइकिल आपको पता है कि हमारे पास एप्लीकेशन है हेसिस लॉ की। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे दो चीज़ें लेने हैं। दिस इज़ द बोन हेबर साइकिल ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का बोन हेबर साइकिल आपने लेना है। तो आपको पता है कि इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो आपके पास है सोडियम और एक है आपके पास क्लोरीन गैस। सोडियम किस फॉर्म में होता है? सोडियम इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, दिस इज अ मेटल। सोडियम सॉलिड फॉर्म में हो गया। और जो क्लोरीन है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, फाइन। यानी कि दो दो ओके। एटम्स हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपने इस पूरे ब्लॉक ऑफ सोडियम में से एक सोडियम एटम को अलग करना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक सोडियम एटम को अलग कर लेंगे। फिर उस सोडियम एटम को आपने क्या करना है, उसमें से आपने उसकी आयोनाइजेशन करवानी है। उसको आपने क्या बनाना है, एक आयन बनाना है। अब ये जो आयन बन रहा है, ये आयन कौन सा बनेगा आपके सामने? दिस इज केटाइन। जब सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, इसकी प्रोडक्ट्स में। केटाइन पे। उसके बाद देखो एक क्लोरीन मिनट। क्या है हमारे पास, डायटोमिक है। क्लोरीन को हमने क्या करना है, इसकी एटोमाइजेशन करनी है। एटोमाइजेशन का मतलब है कि हमने एक डायटोमिक ट्रायोटोमिक को ब्रेक डाउन करके उसके एटम्स को अलग अलग करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्लोरीन आ गई इन द फॉर्म ऑफ गैस। नेक्स्ट, अब आप क्या करेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसने आपको हमने जब सारा ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि ऑक्टेट रूल होता है, डुप्लेट रूल होता है। तो यहाँ पे सारा कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। 17 है तो आउटरमोस्ट शेल में इसने 18 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो क्या करेगा, ये जो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। ये हमारे पास एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है बोन हेबर साइकिल की। लेकिन बोन हेबर साइकिल में हमने कुछ प्रोसेसेस यूज़ करने हैं, वो भी मैं आपको साथ पहले बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम एंड क्लोरीन, दिस विल कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच एक्स। क्लियर? इसको बैलेंस अगर हम करते हैं तो दिस विल 1/2। इसी तरह अगर आप देखो, एक आपके पास प्रोसेस क्या होगा, सोडियम प्लस 1/2 Cl2, दे विल कन्वर्ट इनटू सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। ये प्रोसेस जो आपके पास होगा दिस इज डेल्टा एच एफ। तीसरा जो प्रोसेस आपके पास यहाँ पे होगा वो क्या है, जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच एल। ये एफ एल और एक्स ये आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि फॉर्मेशन होती है, लैटिक्स होती है और उसकी कंबाइन एनर्जी होती है। अब हम अगर साइकिल पे अपने आते हैं तो साइकिल हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा। साइकिल में हमने सबसे पहले क्या देखना है, हमारे पास क्या है, सोडियम प्लस Cl2 एंड इट विल कन्वर्ट इनटू NaCl। इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी फॉर्मेशन होगी ये, ऊपर चेक कीजिएगा कौन सी फॉर्मेशन होगी, दिस इज एफ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ना लैटिक्स है ना एक्स है, ये क्या होगी, एफ। अब यहाँ से साइकिल स्टार्ट करना है कि सोडियम हमारे पास किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। अब सोडियम को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे तो सोडियम का जब हमने एक एटम रिलीज किया सॉलिड फॉर्म में से, सोडियम एटम लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोडियम इन द फॉर्म ऑफ गैशियस एटम। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज सॉलिड की डायरेक्ट कन्वर्जन जो होती है गैस में, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो अब सब्लिमेशन में देखिएगा, इसको हम डेल्टा HSUB भी बोल सकते हैं। क्लियर? इसके लिए जो एंथैल्पी है दिस इज फिक्स किलो जाउल पर मोल। क्लियर हो गया, ये एंथैल्पीज फिक्स हैं, इसको आपने चेंज नहीं करना, ये आपने ऐसे ही याद करनी है। उसके बाद अब क्लोरीन को अगर देखें तो क्लोरीन को भी आपने क्या करना है, डायटोमिक है, यू नीड ओनली वन एटम। तो आपने इसको क्या करना है, एटोमाइजेशन करनी है इसकी। इसको हम डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं, हम इसको एटोमाइजेशन भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे डिसोसिएशन का वर्ड यूज़ कर लें या फिर एटोमाइजेशन का। इसकी जो एंथैल्पी है वो भी आपके पास क्या है, फिक्स है, डेट इज 122 किलो जाउल पर मोल, या किलो जाउल लिख लें या पर मोल लिख लें। अब क्लोरीन किस में आ गया, Cl में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह देखें, अब दोनों आपके पास क्या है, गैशियस फॉर्म में आ गए। आपने क्या बनाना है, इनकी आयोनाइजेशन करानी है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करानी है, इनको आयंस में कन्वर्ट करना है। सोडियम मेटल है, इसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसका नंबर कितना होता है, 11। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है, जब सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव,
जब कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो उसको हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कितनी है? 496 किलो जूल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फिक्स। उसके बाद क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 17 होता है। तो इसने क्या करना है? ऑक्टेट को फॉलो करना है। तो सोडियम जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जब कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी जो अमाउंट है वो भी फिक्स है, -349 किलो जूल। आपको पता है कि जो प्लस और माइनस के साइन होते हैं ये एक्सो और एंडो के लिए होते हैं। अब आपने क्या करना है? आपके पास आयंस बन गए हैं। अब ये आयंस क्या करेंगे? दे विल कन्वर्ट इनटू NaCl। अब ये जो सारी एनर्जी है दिस इज डेल्टा एच, दिस इज डेल्टा एच एल। कितनी होती है लैटिक्स एनर्जी? -788 किलो जूल। क्लियर हो गया? अब आप अगर इसमें देखो तो आपके पास 3 एनर्जीज हैं। ये जो सारी फॉर्मेशन होगी ये आपके पास होगी डेल्टा एच एक्स। जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो दिस इज NaCl। जब ये ओवरऑल एनर्जी अब जा रही है लैटिक्स के साथ तो ये आपकी क्या हो जाएगी? लैटिक्स एनर्जी हो जाएगी। क्लियर? अब आपने इसमें एनर्जीज फाइंड आउट करनी है। डेल्टा एच एफ अगर हमने फाइंड आउट करनी हो तो डेल्टा एच एफ का हमारे पास क्या फार्मूला होगा? इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द डेल्टा एच एफ तो डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा एच डिसोसिएशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और प्लस क्या आ जाएगी आपकी? लैटिक्स एनर्जी। इसको हम इस साइन से भी कर सकते हैं और इसको हम ये वाले साइन से भी कर सकते हैं। तो आपके पास लैटिक्स एनर्जी आ गई। वैल्यूज पुट कीजिएगा। सब्लिमेशन की वैल्यू कितनी है? 108 प्लस 496 प्लस 122 प्लस इसकी एनर्जी कितने में थी? माइनस में। तो आप क्या करेंगे? -349 प्लस -788। इसको ओवरऑल जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल -411 किलो जूल पर मोल। ये आपके पास आ गई है डेल्टा एच एफ। ठीक है, डेल्टा एच एफ भी होगी, डेल्टा एच एल भी होगी। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा एच एक्स आपने फाइंड आउट करनी है कि क्या आपने सारा प्रोसेस ठीक किया है कि नहीं किया। अब हम आप डेल्टा एच एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। वो फार्मूला आपको ऑलरेडी गिवन है, बताया हुआ है। डेल्टा एच एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल। अब आपके पास 2 की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर आपने डेल्टा एच एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे? अब क्या वैल्यूज़ निकली हैं आपके पास? डेल्टा एच एफ की क्या वैल्यू निकली है? -411। डेल्टा एच एक्स आपने फाइंड आउट करना है प्लस लैटिक्स एनर्जी कितनी थी? -788। इसको सॉल्व करें आप। डेल्टा एच इधर रहेगा, ये माइनस है, प्लस इसको अगर हम ओपन कर लेते हैं पहले, x -788 ये -414। अब क्या करेंगे आप? ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इधर प्लस माइनस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -411 प्लस 788 इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स। अब ये जो आपके पास अमाउंट निकलेगी दिस विल योर डेल्टा एच एक्स। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका बोन हैबर साइकिल है पूरा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली ये सारा इसका डिस्क्रिप्शन था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन सा लेवल है। बेसिकली साइकिल ये स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप हर रिएक्शन को अलग से भी लिख सकते हैं कि जब आपके पास सोडियम एक सॉलिड फॉर्म में है और आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सोडियम एटम में, तो इसको हम कौन सी एनर्जी बोलेंगे? दिस विल डेल्टा एच सब्लिमेशन। आप इस तरह भी इसको अलग कर सकते हैं। आपकी बुक में इसी तरह है, लेकिन जो मैंने बताया वो ज़रा आसान इसका साइकिल वे में तरीका हो गया है। इसी तरह अगर आप देखो Cl2 है, इसकी एटोमाइजेशन कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एच डिसोसिएशन। तो आप इसकी भी आगे वैल्यूज़ लिख दें। चलें ठीक। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ना मैसेज करके पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।